नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह क्षेत्र नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी जगह है, जहां कोई भी चीज एक बार जाती है तो फिर वापस कभी नहीं आती। आज तक जो पानी का जहाज और विमान इस क्षेत्र में गए वो अचानक से गायब हो गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। इसलिए इस क्षेत्र को डेविड ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह एरिया मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा से प्लूटो रिको के बीच एक ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है। 1918 में यूएस नेवी का एक जहाज साइक्लोप्स इस क्षेत्र में जाने के बाद अचानक से गायब हो जाता है, जिसका कि आज तक कोई अता पता नहीं चला है। और फिर इसके बाद 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 यूएस नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों का एक ग्रुप फ्लोरिडा से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये विमानों का एक ग्रुप था जो डेली प्रैक्टिस रूटीन के लिए टेक ऑफ करता है, यानी कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी। अपनी रेगुलर ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए उड़ान भरी थी इन्होंने। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे और ईस्ट में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से टेक ऑफ करने के बाद। मौसम एकदम साफ था और सब कुछ ठीक चल रहा था 2 घंटे तक। तभी इनको लीड करने वाले स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स कार्लो ट्रेलर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो डायरेक्शन सही से नहीं बता रहा है और उसके कुछ देर बाद उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं पर वो भी फेल हो जाता है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं तो पता चलता है कि उनके कंपास भी खराब हो चुके हैं। अब इन्हें पता नहीं है इनकी पोजीशन क्या है और ये कहां जा रहे हैं। 4:56 ये रिपोर्ट करते हैं अपने शिप पर कि मौसम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है कि अब वो लोग कहां जा रहे हैं। और अब शाम के 7:04 सूरज डूब रहा है और इसके बाद इन प्लेन्स का संपर्क एक दूसरे के साथ टूट जाता है और ये प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ना तो धरती पर और न समुद्र पर कोई मलबा मिलता है इन प्लेन्स का। और इनके लापता हो जाने के बाद एक रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। मैरीना एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है लापता प्लेन्स को ढूंढने के लिए, पर इस क्षेत्र के संपर्क में आते ही ये प्लेन भी वैसे ही प्रॉब्लम्स को फेस करने लगता है जो कि लापता प्लेन्स ने गायब होने से पहले की थी। और फिर ये प्लेन भी अचानक से गायब हो जाता है और तब से लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं पता कि इन प्लेन्स के साथ क्या हुआ है और ये प्लेन कहां पर चले गए हैं। और इन प्लेन्स के लापता हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, पर कुछ हाथ नहीं लगता है इस ऑपरेशन के। ना तो किसी की बॉडी मिलती है इंसान की और ना ही किसी प्लेन का मलबा नहीं मिलता है। इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर सैकड़ों हवाई जहाज और पानी के शिप्स गए जिनका कि आज तक कोई अता पता नहीं चला। इसलिए ये एरिया आज तक सबसे रहस्यमय क्षेत्रों में से बना हुआ है। तो आखिर ऐसा यहाँ पर क्या है? कोई चीज अगर एक बार यहाँ जाती है इस क्षेत्र में तो वो कभी वापस नहीं आती और ना ही उसका कुछ पता चलता है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई तरह की थ्योरीज दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी है जिससे कंपास और नेविगेशन अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से पायलट अपनी डायरेक्शन से भटक जाते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत मीथेन गैस का होना माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरों के नीचे वोल्केनो का होना माना जाता है, जिससे मीथेन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं और वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे कि पानी के जहाज अस्थिर हो जाते हैं और वो डूब जाते हैं। और तीसरा सिद्धांत एलियंस का होना माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस एरिया में एलियंस का प्रभाव है जिससे कि वो शिप्स और विमानों को गायब कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि एलियंस होते भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक की रिसर्च के अनुसार इतने बड़े यूनिवर्स में हम लोग अभी अकेले ही हैं। और चौथा सिद्धांत है इस एरिया में अचानक से मौसम का बदलना। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मौसम अचानक से अपने आप बदलता रहता है, जिससे कि यहाँ पर भूकंप और समुद्री तूफान आते रहते हैं। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल को लेकर और भी थ्योरीज आती रही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।